हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10 के पार्ट 3 को अच्छी तरह से समझेंगे। तो आपको जो पार्ट 3 है इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसमें दो चर होंगे और एक रैखिक समीकरण बनेगा उन चरों से। किस प्रकार का बन सकता है, यह देखिए ax ठीक प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये एक रैखिक समीकरण मिल गया। इसी प्रकार के दो रैखिक समीकरण होंगे प्रत्येक प्रश्न में, तभी आप हल कर पाएंगे। ठीक है, आपको प्रत्येक प्रश्न में दो रैखिक समीकरण बनाने के लिए कुछ शर्तें दी गई होंगी और आपको उन्हें हल करना होगा। ठीक, तो ये हो गया a1 b1 c1। ठीक, अब होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, हमने दो समीकरण ले लिए। अब इन दो समीकरण में एक समीकरण से एक रेखा बनती है। किस प्रकार, ज्यामितीय रूप से। ठीक है, इस समीकरण से एक रेखा बनेगी और इस समीकरण से एक रेखा बनेगी। जब ये दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, मतलब कि इस प्रकार होंगी कि ये दोनों एक बिंदु पर काटेंगी, तो इस समीकरण का हल मिलेगा। ठीक है, जब दो रेखा एक बिंदु पर कट करेंगी, मतलब कटेंगी, एक बिंदु पर कटेंगी, तो हमें अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल का मतलब ये नहीं कि बहुत दो हल। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब होता है एक हल प्राप्त होगा। ठीक है, एक हल प्राप्त होगा, मतलब कि x का एक मान और y का एक मान हमें प्राप्त होगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन इसके बाद है कि ये रेखा एक के ऊपर एक सटी हो। ठीक, एक के ऊपर एक चढ़ती हुई जाए। तो इसका इस समय में क्या होगा, जब एक रेखा एक के ऊपर जाएगी, मतलब कि कई बिंदुओं पे कट करी, इसका मतलब समझ रहे हैं, कई बिंदुओं पे, मतलब कि इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत, बहुत सारे, मतलब कि x और y के बहुत सारे हल हो सकते हैं। तब इस कंडीशन में होगा, मतलब कि एक रेखा के ऊपर एक रेखा जाने का मतलब कि पूरी सटती हुई, मतलब जितना जितना जहाँ जहाँ जा रही है तहाँ तहाँ इसका भी मान होगा। ठीक, और दूसरा कंडीशन हो गया। अब तीसरा कंडीशन ये है कि एक रेखा के एकदम समांतर हो। ठीक, एक रेखा के एकदम समांतर हो। जब रेखा समांतर होंगी तो उन दो समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि इन समीकरण मतलब कि इसका कोई ऐसा हल नहीं मिलेगा कि x और y का मान हम प्राप्त कर सके जब रेखाएं क्या हो, समांतर हो। या तो एक बार कटे या तो एकदम एक के ऊपर एक हो। तब एक के ऊपर एक होगी तो आप कहेंगे कि अनेक हल प्राप्त होंगे, और एक बिंदु पे कटेंगी तो आपसे हल पूछा जाएगा। सिर्फ इस कंडीशन में आपको सॉल्व करना है। ये कंडीशन मिला तो इसका मतलब कि अनेक हल, और इस कंडीशन में कोई हल नहीं। हमें एक फार्मूला दिया गया है कि हम पता कर सकें कि रेखाएं कहाँ कटेंगी, एक बिंदु पे कटेंगी या संपाती होंगी। संपाती का मतलब एक पे एक जा रही होंगी, या फिर समांतर होंगी, कभी नहीं काटेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है a, b और c, इन्हीं से प्राप्त फॉर्मूला है। ठीक है, होता है a1 अपान a2, मतलब कि इस समीकरण का प्रथम मान x का गुणांक। ठीक है, a1 मतलब क्या, x का गुणांक, 1 2 3 4 5 कोई भी गुणांक होगा तो x का गुणांक क्या होगा, a1, और x दूसरे समीकरण के x के गुणांक को a2। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यदि ये दोनों क्या हो, बराबर न हो। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों बराबर नहीं होंगे तभी एक हल प्राप्त होगा और आपको हल करना होगा। इसीलिए समीकरण को हल करने से पहले पता कर लीजिएगा कि a1 और a2 और b1 अपान b2 बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप हल करें और एक आंसर प्राप्त करें। ठीक, अब दूसरा होगा, दूसरे के लिए पता करने के लिए, जब ये कंडीशन काम नहीं करेगी, मतलब कि आपने चेक किया a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, मतलब कि आपने चेक किया और b1 अपान b2 और a1 अपान a2 दोनों बराबर हो गए। तब हम तीसरा बिंदु लेंगे। तीसरा बिंदु है c1 अपान c2। ठीक, तीसरा बिंदु क्या है, c1 अपान c2। अगर ये तीनों बराबर हो गए, ठीक, मतलब कि 1 2 और 3 तीनों के तीनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये पूरे के पूरे अनेक हल देंगे। मतलब कि जब आपको ऐसा कंडीशन मिले कि a1 अपान a2 इसका अनुपात बराबर इन दोनों का भागफल बराबर इन दोनों का भागफल, जब तीनों का भागफल बराबर होगा तो हमें अनेक हल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, अनेक हल, मतलब कि रेखाएं क्या होगी, संपाती होंगी, जब ये तीनों के तीनों अनुपात बराबर हो। अब तीसरी कंडीशन है समांतर की, तो समांतर कैसे पता करेंगे, समांतर के लिए यही मान लीजिए इसी में होगा। ठीक है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। देखिए, इसमें तीनों बराबर था तो एकदम संपाती थी, तीनों जब अनुपात बराबर तो रेखाएं संपाती अनेक हल। जब शुरू में ही पता चला कि बराबर नहीं है, a1 अपान a2 और b1 अपान b2 नहीं बराबर है, तो ये क्या हो गया, एक बिंदु पे कट है जिसको हमें हल करना पड़ेगा। अब है तीसरा कंडीशन, जब तीनों के तीनों बराबर ना हो, मतलब कि एक बराबर हो, एक जो यहाँ बराबर जब पहले ही नहीं पता रहेगा, जब पहले ही पता चल जाएगा कि ये बराबर नहीं है, तो हम
इसी कंडीशन में एक हल मिलेगा। ठीक, जब पहला वाला बराबर है दूसरा भी बराबर है तो अनेक हल, और जब पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा बराबर नहीं होगा। ठीक, जब तीसरा अनुपात इन दोनों के बराबर नहीं होगा तो हमें क्या मिलेंगी, रेखाएं समांतर। इसका मतलब एक भी हल नहीं होगा। ठीक है, रेखाएं समांतर होंगी। अब इस लेसन से संबंधित दूसरे सूत्रों को देखते हैं। जैसे कि हमने अभी बताया कि जब दो रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं, ठीक, जब दो रेखाएं एक बिंदु पे काटती हैं तो उन समीकरणों का क्या होता है, एक हल प्राप्त होता है। जब एक हल प्राप्त होगा तो हमें उस हल को प्राप्त करना होगा। इस हल को प्राप्त करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। जैसे पहली विधि है विलोपन विधि। ठीक, विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक पद के, ठीक है, दोनों समीकरण के किसी एक पद को विलुप्त करके हल करना विलोपन विधि कहलाती है। अब अगली विधि है, दूसरी विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि के लिए फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, इसका भी कोई सूत्र नहीं है, इसका भी कोई सूत्र नहीं है। विलोपन विधि में हमने कहा था एक पद को विलुप्त करिए और फिर हल प्राप्त करिए, और इसमें क्या होता है, एक पद को प्रतिस्थापित करना होता है। एक पद को प्रतिस्थापित, जैसे कि इस समीकरण से हम x का मान प्राप्त करेंगे और इसमें रखेंगे तो इसे कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। जैसे कि x को छोड़ के सबको उसे ले जाएंगे। जैसे देखिए x बराबर ना, अब यहाँ गुणा कर रहा है वो भाग करेगा, जो प्लस है वो सब माइनस हो जाएगा, तो -by -c1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई करा था ये ना, अपॉन ए। अब इस मान को हम इसमें अगर रख देंगे, क्या, इस मान को समीकरण 2 में, समीकरण 1 से प्राप्त मान किया और समीकरण 2 में रखा, इसे कहेंगे प्रतिस्थापन विधि। इस विधि को और अच्छे से समझना है तो वीडियो सेपरेट वीडियो बनाकर दे देंगे। तो हमारी आखिरी विधि क्या है, ब्रज गुणन विधि। इस विधि में हमें सूत्र प्राप्त होता है। इस विधि को हम फॉर्मूले से करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है x अपॉन b1c2, ठीक, माइनस b2 और c1। अब होगा y अपान a2c1 माइनस a1c2, ठीक। अब होगा 1 अपान a1b2 माइनस a2 और b1। यही फार्मूला होता है ब्रज गुणन विधि का। इस फॉर्मूले से हम पहले क्या करेंगे, सबका अनुपात के रूप में पता कर लेंगे और फिर x अपॉन इतना बराबर इतना करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ देंगे। जब x का मान पता करना होगा तो x बराबर x अपॉन इतना बराबर 1 अपॉन इतना, ठीक। अब फिर x को इधर पक्षांतर करके इसको ले जाकर तो गुणा कर देंगे, फिर x उसको सॉल्व करेंगे और हमें प्राप्त होगा x का मान। अब y के लिए y, अब इसके लिए अलग से सेपरेट फिर वापस करेंगे, y अपान इतना बराबर इतना। अब y को छोड़ेंगे और इसको पक्षांतर करके उधर गुणा कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। तो a2c1 माइनस a1c2, ये कहाँ से आया, ये दोनों समीकरण से आया, ठीक है। हमने दो समीकरण में क्या लिखा था, a1x प्लस b1y, ठीक। यहाँ था a2x प्लस b2y। तो इस वीडियो में बस इतना है, क्योंकि हमने पार्ट 3 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों और फॉर्मूलों को देख लिया है। अब हम अगले पार्ट के सूत्रों को देखेंगे, ठीक। इन्हीं सूत्रों पे पूरा का पूरा पार्ट 3 की सभी एक्सरसाइज इन्हीं फॉर्मूलों पे हैं और इन्हीं को हल करना सीखना होगा, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।